शिव शंकर की कहानी। भगवान शिव की महिमा अनंत है। वे ब्रह्मा, विष्णु और महेश के त्रिमूर्ति के एक अहम सदस्य हैं। शिव जी का जीवन अत्यंत सरल लेकिन गहरे और महान तात्पर्य से भरा हुआ है। उनकी पूजा पूरे भारत में बड़े श्रद्धा भाव से की जाती है। शिव जी की कथा शुरू होती है जब उनके जन्म से जुड़े कुछ अद्भुत घटनाएं घटित हुई। कहा जाता है कि भगवान शिव का कोई जन्म नहीं हुआ। वे आदि थे, निराकार थे और साकार रूप में सृष्टि के पालनहार के रूप में प्रकट हुए। शिव का रूप बड़ा ही अद्भुत था। उनका शरीर साधारण दिखने के बावजूद वे अत्यधिक शक्तिशाली और आशीर्वाद देने वाले थे। उनका स्थान कैलाश पर्वत था, जो उत्तर भारत में हिमालय के मध्य स्थित है। भगवान शिव के शरीर में गंगा नदी का प्रवाह था। उनके गले में सर्प लिपटे हुए थे और उनके माथे पर चंद्रमा स्थित था। वे कभी भी क्रोधित नहीं होते। वे सदैव शांत और ध्यान में मग्न रहते थे। उनके पास तंत्र मंत्र, योग और अध्यात्म की उच्चतम विद्या थी। उन्होंने संसार को योग की उपदेश दिया और योगी तथा तपस्वी के रूप में प्रसिद्ध हुए। शिव जी के परिवार में उनका साथ देवी पार्वती का था। पार्वती जी, जो पहले सती के नाम से जानी जाती थी, इनका विवाह शिव से हुआ। यह विवाह भी एक बहुत ही रोचक और दिव्य था है। शिव शंकर की महिमा इतनी विशाल है कि एक बार वे अपने साथियों के साथ त्रिपुरासुर के वध के लिए युद्ध में गए। त्रिपुरासुर का वध भगवान शिव ने अपनी विशेष शक्ति और माया के द्वारा किया। इस युद्ध में भगवान शिव ने अपने ब्रह्मांडीय रूप का प्रदर्शन किया। भगवान शिव की कथा में एक और महत्वपूर्ण मोड़ आता है जब देवी पार्वती का जन्म होता है। पार्वती जी पहले सती के रूप में शिव जी की पत्नी थी, लेकिन एक समय जब उनके पिता राजा दक्ष ने भगवान शिव का अपमान किया तो सती ने अग्नि में कूदकर आत्मदाह कर लिया। यह घटना शिव के लिए अत्यंत दुखदाई थी, लेकिन फिर भी वे शांत रहे। इसके बाद सती जी ने पुनः जन्म लिया पार्वती के रूप में और भगवान शिव से विवाह किया। पार्वती और शिव का विवाह, पार्वती जो हिमालय के राजा की पुत्री थी, भगवान शिव के प्रति असीम प्रेम रखती थी। उन्होंने अनेक वर्षों तक कठोर तपस्या की ताकि भगवान शिव उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें। पार्वती की तपस्या से भगवान शिव अत्यधिक प्रसन्न हुए और उन्होंने पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। शिव और पार्वती का विवाह एक दिव्य और अत्यंत सुंदर घटना थी, जिसे देवताओं और असुरों ने समान रूप से देखा। भगवान शिव और उनके पुत्र शिव और पार्वती के विवाह के बाद उनके घर एक अद्भुत बालक ने जन्म लिया। वह बालक था भगवान गणेश। गणेश जी के जन्म के पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। एक दिन पार्वती जी स्नान कर रही थी और उन्होंने अपनी देह से बाल का निर्माण किया और उसे जीवित कर दिया। उस बालक को उन्होंने अपना पहरेदार बना दिया और आदेश दिया कि जब तक वे स्नान करके न लौटे कोई अंदर न आए। लेकिन जब भगवान शिव घर लौटे तो गणेश ने उन्हें प्रवेश नहीं करने दिया, क्योंकि वह शिव को पहचान नहीं पाता था। इस पर भगवान शिव ने गणेश का सिर काट दिया। जब पार्वती जी ने यह देखा तो वह अत्यंत दुखी हुई। तब भगवान शिव ने गणेश के सिर को वापस जीवित करने के लिए एक हाथी का सिर लगा दिया। इस प्रकार गणेश जी का सिर हाथी का हो गया, लेकिन वह फिर भी अपने पिता भगवान शिव के जैसे ही पूजे गए। त्रिपुरासुर का वध भगवान शिव के जीवन की एक प्रमुख घटना त्रिपुरासुर का वध है। त्रिपुरासुर एक असुर था जिसने अपनी तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न किया और 3 दिव्य किलों का निर्माण किया। इन किलों से वह देवताओं को परेशान करने लगा था। देवता भगवान शिव के पास पहुंचे और उनसे त्रिपुरासुर का वध करने की प्रार्थना की। भगवान शिव ने अपनी त्रिशूल से त्रिपुरासुर के 3 किलों को नष्ट किया और उसे मार डाला। इस युद्ध में भगवान शिव ने अपनी अद्भुत शक्ति और दिव्य रूप का प्रदर्शन किया, जो आज भी लोगों के बीच प्रसिद्ध है। शिव और योग भगवान शिव को योग और तंत्र विद्या का आचार्य माना जाता है। उन्होंने अपने जीवन को तप, ध्यान और साधना में व्यतीत किया। वे योगियों के अधिपति हैं और उनके द्वारा दी गई ज्ञान की गंगा आज भी योगी, साधक और तंत्र विद्या के ज्ञानी के लिए मार्गदर्शन का स्रोत बनी हुई है। वे शिव तंत्र के रूप में भी पूजे जाते हैं, जहां साधक अपनी आत्मा के शुद्धिकरण और मोक्ष की प्राप्ति के लिए कठिन तपस्या करते हैं। शिव की महिमा भगवान शिव की महिमा अनंत है। उन्होंने न केवल असुरों का वध किया, बल्कि सत्य और धर्म की रक्षा भी की। वे शरणागत वत्सल हैं, जो अपने भक्तों की हर स्थिति में मदद करते हैं। भगवान शिव ने कश्यप ऋषि, नारद मुनि और अन्य महान संतों को भी अपने दर्शन और उपदेश दिए।
भगवान शिव के बारे में ये सब बातें हमें ये सिखाती है कि जीवन में चाहे जैसा भी समय हो, हमें आत्मविश्वास और धैर्य के साथ कठिनाइयों का सामना करना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव की कृपा से हर संकट का समाधान हो सकता है।